सीएम योगी ने पीएम मोदी और अमित शाह को फंसा दिया। दिल्ली में चुनाव प्रचार करने पहुंचे योगी ने ऐसा बयान दिया कि अब उनकी ही सरकार की बुरी फजीहत हो रही है, कह सकते हैं कि किरकिरी हो रही है। खासकर सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी पर उठ रहे हैं तो वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर उठ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, आम आदमी पार्टी तो बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है। और इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या योगी ने बयान गलती से दिया है या फिर इसके पीछे की वजह बीजेपी के अंदर चल रही खींचतान है। क्या है इसकी असली वजह, यही जानने की कोशिश हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। आप जानते ही हैं कि बीजेपी लगभग 27 सालों से दिल्ली की सत्ता से दूर है और इस बार सत्ता में आने का सपना सजा रही है। और अपना यह सपना पूरा करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी फौज दिल्ली में उतार दी। और ये बात हर कोई जानता है कि बीजेपी कोई भी चुनाव हो पूरी शिद्दत से लड़ती है और इसीलिए बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मैदान में उतरकर अब प्रचार कर रहे हैं। उसी कड़ी में सीएम योगी भी दिल्ली पहुंचे और चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसके बाद से उनकी सरकार ही अब सवालों में घिर गई है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को ही घेर लिया है और अब इस पूरे मामले को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि योगी ने जो ये बयान दिया है वो गलती से नहीं दिया है बल्कि जानबूझकर दिया है, क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बीजेपी के अंदर एक खेमा है जो सीएम योगी को नापसंद करता है और उन्हें कुर्सी से हटाना चाहता है। और ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने दिल्ली में जाकर ऐसा बयान दिया जिससे अब उनकी ही सरकार बुरी तरह फंस गई है। और अब इन दावों में कितनी सच्चाई है, क्या है इसके पीछे की कहानी, इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन पहले मामला जान लेते हैं कि जिसके चलते अभी कई सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 23 जनवरी को पहली सभा को संबोधित किया। किराड़ी में बीजेपी के उम्मीदवार बजरंग शुक्ला के पक्ष में सीएम योगी आदित्यनाथ रैली करने पहुंचे थे और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर जोरदार हमला बोल दिया। जबकि योगी आदित्यनाथ को भी इस बात का एहसास था कि वो दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये बात तो हर कोई जानता है कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास नहीं है बल्कि केंद्र के गृह मंत्रालय के पास है और जिसके मंत्री हैं अमित शाह। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि योगी ने सीधे सीधे अमित शाह पर ही तो सवाल नहीं उठा दिए। अब आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को फौरन लपक लिया, यानी कह सकते हैं कि योगी ने आम आदमी पार्टी के हाथ में एक मुद्दा थमा दिया और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को घेर लिया और अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि योगी जी अमित शाह को गाइड करें। आज योगी जी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मैं उनसे सहमत हूं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बहुत खराब है। कानून व्यवस्था अमित शाह के अधीन है। दिल्ली पर 11 गैंगस्टर ने कब्जा कर रखा है। उन्हें अमित शाह को गाइड करना चाहिए कि कैसे कानून व्यवस्था को ठीक करना है। अपने इस ट्वीट के साथ अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो भी साझा किया। क्या कुछ बोलने अरविंद केजरीवाल, पहले सुन लेते हैं। आज योगी जी दिल्ली आए थे। योगी जी ने भी प्रश्न उठाया कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उन्होंने ठीक कर दी। मैं योगी जी से सहमत हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। पूरी दिल्ली को 11 गैंगस्टर्स ने कब्जा कर रखा है। योगी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने गैंगस्टर्स को सफाया कर दिया, लेकिन दिल्ली में गैंगस्टर्स खुलेआम घूम रहे हैं। सड़कों के ऊपर गोलियां चल रही हैं। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में आती है। अमित शाह जी के साथ बैठ के थोड़ा सा वो अमित शाह जी को गाइड करें, समझाएं कि कैसे कानून व्यवस्था को ठीक करना है। अमित शाह जी को समझाएं कि थोड़ा दिल्ली पे ध्यान दें। अमित शाह जी पूरे देश में सरकारें तोड़ने में, जोड़ने में, पार्टियां तोड़ने में, एमएलए खरीदने में लगे हुए हैं। योगी जी से मेरा निवेदन है कि अमित शाह जी को बिठा के गाइड करें कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को कैसे ठीक। तो मामला तो अब हमने जान लिया कि कैसे योगी के बयान ने अपनी ही सरकार को बुरा फंसा दिया है और अरविंद केजरीवाल के हाथ में एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है।
अब वो यानी कि अरविंद केजरीवाल यही प्रचार करने में लग गए हैं कि बीजेपी के ही लोग अपनी सरकार के काम पर उंगलियां उठा रहे हैं, बीजेपी के ही लोग अपनी सरकार के काम से खुश नहीं हैं, तो फिर आम जनता इस सरकार पर विश्वास कैसे कर सकती है। आम आदमी पार्टी के नेता ये समझ चुके हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति की सच्चाई दुनिया के सामने ला सकते हैं योगी आदित्यनाथ। यानी साफ है कि योगी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और ये जो सवाल वो उठा गए हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार पर उठा गए हैं और इसके पीछे का कुछ ना कुछ कारण तो रहा ही होगा। नहीं तो शाह के खिलाफ बयान देने की हिम्मत बीजेपी के अंदर किसी में भी नहीं है। सवाल खड़े कर दिए योगी के इस बयान ने कि क्या योगी ने यह बयान जानबूझकर दिया है। योगी ने बीजेपी सरकार के कामकाज पर ही सवाल उठा दिए, लेकिन क्या ये अनजाने में हुआ है या फिर उन्होंने अपने खिलाफ हो रही साजिशों को लेकर बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बीजेपी के अंदर योगी को नापसंद करने वालों की एक लंबी चौड़ी सूची है। उनके खिलाफ विरोध के सुर लगातार उठते ही रहते हैं और लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद तो ये विरोध खुलकर सामने आ गया था। यहां तक कि केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है वो लगातार दिल्ली दौरा कर रहे थे कि कैसे सीएम योगी को कुर्सी से हटा दिया जाए। हालांकि उस समय आलाकमान ने उस मामले को जैसे तैसे संभाल लिया, लेकिन अब एक बार फिर योगी के खिलाफ विरोध शुरू हो गया था। अभी पिछले दिनों भी अपना दल एस ने जिस तरह से योगी के खिलाफ मोर्चा खोला उसने इस बात के संकेत दिए कि इन सब के पीछे दिल्ली में बैठे लोगों का हाथ है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने योगी पर हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। यानी योगी के खिलाफ साजिश दिल्ली में रची जा रही है। इसलिए अब योगी दिल्ली में ही बीजेपी को फंसा रहे हैं, क्योंकि योगी ये बात अच्छी तरह समझ रहे हैं कि जो भी उनके खिलाफ विरोध के सुर उठ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठे लोगों का समर्थन उन लोगों को हासिल है। इसीलिए इस तरह से एक के बाद एक मामले लगातार उनके सामने आ रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सीएम योगी की लोकप्रियता लोगों को अखर रही है। दरअसल सीएम योगी की कार्यशैली को लेकर बीजेपी के अंदर ही उनका विरोध बढ़ रहा है। पार्टी के अंदर कई लोग हैं जिनकी आंखों की किरकिरी सीएम योगी बन गए हैं, इसलिए योगी के खिलाफ माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। योगी के नेतृत्व को पसंद नहीं किया जा रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर किसके इशारे पर यह सब हो रहा है। हालांकि इसका जवाब तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन योगी के इस बयान ने बीजेपी के अंदर खाने मची खींचतान को खुलकर सामने ला दिया है। यह साफ है कि बीजेपी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हर कोई एक दूसरे के ऊपर निशाना साधने में लगा हुआ है और इसका असर पार्टी की छवि पर बहुत ज्यादा गलत पड़ रहा है, क्योंकि हालात अब ये हो गए हैं कि बीजेपी के अंदर से ही उसे हराने की कोशिशें शुरू हो गई हैं और इसीलिए ये सवाल बड़ा बन गया है कि सीएम योगी ने जो ये बयान दिया वो अनजाने में दिया या फिर जानबूझकर। कैसे भी दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल के हाथ में एक बड़ा मुद्दा जरूर थमा दिया और बीजेपी के अंदर जो खींचतान मची हुई है उसे सबके सामने खुलकर ला दिया। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।